वैसे लो, आज के इस वीडियो में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो सोनी वाली डील हुई है रामायणा के मेकर्स के साथ, वो किस तरीके से रामायणा को एज ए पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरफ ले जा सकती है। तो देखो, सबसे पहली बात हम जानते हैं कि सोनी के पास अभी एक ऐसी मूवी है जिसकी रीच वर्ल्ड वाइड होने वाली है, एंड जिसका नाम है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। एंड अब इस फिल्म को रिलीज होने में केवल 3 दिनों का वक्त बाकी है। एंड जिस तरीके से इस फिल्म की रिलीज डेट करीब आती जा रही है, उसी तरीके से इस फिल्म की हाइप भी बढ़ती जा रही है। तो आप बस इस बात को इमेजिन करो कि जब हमें फाइनली अगर ऐसा हो जाए कि हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ रामायणा का ट्रेलर देखने को मिले, तो ऐसे भी कई सारे लोग हैं, मतलब इंडिया में भी ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको इस फिल्म के बारे में कुछ नहीं पता है। मतलब हो सकता है कि उन्होंने नाम सुना हो बट फिल्म के बारे में उन्हें नहीं पता हो, या फिर ऐसे कई सारे हॉलीवुड के भी एंथुसियास्ट होते हैं जिन्हें लाइक हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों के बारे में पता रहता है, बट बॉलीवुड में कौन सी फिल्म बन रही है, भले वो कितनी बड़ी फिल्म क्यों ना बन रही हो, भले वो हॉलीवुड के साथ कोलैबोरेशन पे बन रही हो, उसके बारे में वो ज़्यादा अपडेटेड नहीं रहते हैं। इसलिए अगर वो चीज़ भी हुई तो जो लोग इस बात से अभी तक बेखबर है कि ऐसी कोई मूवी बन रही है जो कि इस साल रिलीज होने वाली दिवाली पर, उसके बारे में वो तो अपडेटेड हो ही जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब ये चीज़ वर्ल्ड वाइड जाएगी, क्योंकि आप इस बात को समझ लो कि ऐसा नहीं है कि सोनी पिक्चर्स ने केवल इस मूवी के लाइक राइट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए खरीद लिया है तो उसके बाद उन्हें और चीज़ों का मतलब नहीं है। उन्हें पूरी तरीके से इस फिल्म की तरफ अपना हर एक दाव फेंकना पड़ेगा, वो भी अच्छी तरीके से। क्योंकि देखो, बात ऐसी होती है ना कि फिल्म मेकर्स जो होते हैं वो अपनी फिल्म को बनाते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचते हैं, और फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स आगे जाके उन सारी फिल्मों को सब डिस्ट्रीब्यूटर्स, और फिर सब डिस्ट्रीब्यूटर्स आगे जाके उन सारी फिल्मों को थिएटर्स पे बेचते हैं, जहाँ पर उनका पूरा ये जो रेवेन्यू वाला साइकिल है ना, वो चलता है। तो अगर ऐसा हो कि सोनी वालों ने केवल खरीद लिया है रामायणा को, ठीक ना, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन अगर वो उस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान नहीं देंगे एंड अगर वो फिल्म नहीं चली इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो उसमें उनका लॉस नहीं होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। डेफिनेटली उनका लॉस होगा ही होगा। क्योंकि आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ लो कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी फिल्म को खरीदता है, लाइक डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे आप इन सारी फिल्मों को कंसिडर कर सकते हो, जैसे हो सकते हैं यश प्रोडक्शन हो गए, नडियार वाला एंड सन्स प्रोडक्शन हो गए, ऐसे कई सारे प्रोडक्शन हाउसेस है। वो जब भी किसी फिल्म की राइट्स को परचेज करते हैं एंड उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उनका प्राइमरी गोल यही रहता है कि उनकी फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस फिल्म को थिएटर में देखने के लिए आए, क्योंकि उनका जो इनिशियल रेवेन्यू होता है वो उसी चीज़ से जनरेट होता है। तो इस बात पे आप शर्त लगा लो कि सोनी वाले रामायणा को हल्के में नहीं लेंगे, वो पूरी चीज़ें लगा देंगे इस मूवी को हर कोने में पहुंचाने के लिए, उसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। एंड इसलिए अगर इस चीज़ की तरफ मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ तो मैं इस बात को भी सोच पा रहा हूँ कि हाँ, ये बात हम जानते हैं कि अगर अब रामायणा के लाइक ट्रेलर को पोस्टपोन किया गया है तो उसी का कारण और कुछ नहीं, सोनी वालों के साथ ये डील होना है। क्योंकि आप एक बात को समझ लो बहुत अच्छी तरीके से कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बाद ऐसी शायद ही कोई फिल्म होगी सोनी वालों के पास जो इंडिया में भी बहुत अच्छा अपील रखे एंड वर्ल्ड वाइड भी बहुत अच्छा अपील रखे। भले यहाँ पर आप 2 फिल्मों को कंसिडर कर सकते हो। एक फिल्म हो गई आपकी रेसिडेंट ईवल की जो न्यू मूवी आने वाली है उसकी, जो सितंबर में रिलीज होने वाली है, एंड उसके बाद एक और मूवी है तो दिसंबर में रिलीज होने वाली है जिसका नाम है जुमानजी। तो ऑफकोर्स ये बात है कि जुमानजी के साथ वो लोग तो रामायणा का ट्रेलर अटैच करेंगे नहीं, क्योंकि उससे पहले रामायणा रिलीज हो रही है। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बाद अगर कोई इकलौती फिल्म है जिसके साथ वो अपनी रामायणा वाली डील को अच्छी तरीके से आगे पुश कर सकते हैं तो वो रेसिडेंट ईवल मूवी के साथ है। और उसके अलावा भले 2-3 और मूवीज आने वाली है, लेकिन उसे आप इस तरीके से नहीं समझ सकते हो जिस तरीके से ऑडियंस आज के टाइम पे वेट कर रही है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का। इसलिए फॉर श्योर यही हुआ होगा जब ये डील फाइनली कंफर्म हुई होगी, तब मेकर्स ने बोला होगा कि हम इस फिल्म के ट्रेलर को उसके जो डेट है मतलब 24 जुलाई उस दिन रिलीज करेंगे। लेकिन सोनी के एजेंट्स की तरफ से ये आया होगा, या फिर जो भी डी ब्रेक की गई उनकी तरफ से ये आया होगा कि नहीं, आप इसके ट्रेलर को अभी पोस्टपोन करो, हम अपनी फिल्म के साथ इसके ट्रेलर को अटैच कर देंगे, जिससे 2 फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा ये होगा कि रामायणा की जो रीच है वो वर्ल्ड वाइड करी जाएगी, जैसे मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में कहा। एंड दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि एक तरीके से एक्सक्लूसिव हो जाएगा रामायणा का ट्रेलर अगर उसके ट्रेलर को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ रिलीज कर दिया जाएगा, जिसपे 2 फायदे होंगे। इंडिया में बहुत बड़ी पब्लिक इस फिल्म को देखने के लिए इसलिए भी जा सकती है कि रामायणा का ट्रेलर देखने को मिले। अब कई लोग इस बात को सुनने के बाद ये कहेंगे कि ऐसा थोड़ी है, कई सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जो फिल्म के ट्रेलर को लाइक रिकॉर्ड कर देंगे, उसे कहीं पर डाल देंगे, लीक हो जाएगी तो लोग उस चीज़ को देख लेंगे। चलो हाँ, चलो मैं इस बात से भी काफ़ी हद तक सहमत हूँ, लेकिन आप इस बात को भी समझो जो मैंने कहा था कि जब भी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ रामायणा के ट्रेलर को अटैच किया जाएगा तो उसका सबसे अच्छा फायदा रामायणा के मेकर्स को ही होगा। क्योंकि आप इस बात को मानो या फिर नहीं मानो, लेकिन कम से कम स्पाइडरमैन जो है वो आज के टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग मार्केट होल्ड रखता है रामायणा के कंपैरिजन में। भले हम कह सकते हैं कि रामायणा को इंडिया में ज़्यादा महत्व दी जाए, लेकिन वर्ल्ड वाइड में रामायणा के सामने स्पाइडरमैन की थोड़ी ज़्यादा रीच आपको देखने को मिलेगी।
इसलिए इस तरीके से डील ब्रेक हुआ ही होगा, जहां पर इस बात को रखा गया होगा कि आप किसी भी तरीके से रामायण के ट्रेलर को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ ही अटैच कर दो, जिससे दो फायदे होने वाले हैं वो हमें साफ साफ पता है। और जो ऑडियंस आएगी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के देखने के लिए, उन्हें भी पता चल जाएगा कि हाँ ऐसी भी कोई मूवी आने वाली है। उसके बाद नमित मल्होत्रा अपनी फिल्म की पीआर और अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जहाँ पर इंडिया में तो लोग ऑलरेडी एक्साइटेड है इस फिल्म को देखने के लिए, उनके दिमाग में ऑलरेडी कई सारे ख्याली पुलाव पक चुके हैं। अब वो केवल वेट कर रहे हैं किसी फिल्म के एक अच्छे ग्लिम्स का। लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर इस चीज़ को अच्छी तरीके से रन करना है तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। अब यहाँ पर देखो दो चीज़ें और आ जाती है। एक चीज़ ये ना कि चलो वर्ल्ड वाइड की तरफ जो अपील रखने वाली है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, उसके साथ रामायण को फायदा हो जाएगा, जो एक बात होगी। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि इंडियन ऑडियंस को एक तरीके से धोखा मिला था, जिसके चलते कई सारे लोग आज के टाइम पे भी इस बात को लेकर काफी नाराज है कि हमें जब एक डेट प्रॉमिस कर दिया गया था तो हमें उस दिन पर आपने ट्रेलर क्यों नहीं दिया। एंड अब आज सुनने में तो बात ये भी आ रही है कि जो ऑफिशियल ट्रेलर होने वाला था वो होने वाला था 4 मिनट का, लेकिन उस चीज़ को काट के अब 2 से 2.5 मिनट का कर दिया गया है। अब ये डिसीजन क्यों लिया गया है, इसके भी पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, जहां पर मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है, मतलब उन्होंने कमेंट्स में कई लिखा था, मैंने पढ़ा था कि अच्छी बात है कि रामायण के ट्रेलर को थोड़ा शॉर्ट कर दिया जाए, क्योंकि जो 4 मिनट का ट्रेलर है ना उसमें फिल्म की पूरी कहानी पता चल जा रही है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि रामायण की कहानी किसे नहीं पता है। अगर हो सकता है कि जो भी लोग ऐसे कमेंट्स लिख रहे हो उनका कहना ये हो कि फिल्म में किस तरीके से कहानी स्टार्ट होगी, किस तरीके से बीच में इवेंट्स टेक प्लेस होंगे, किस तरीके से फिल्म का एंड होगा, उस पर बहुत ज़्यादा स्पॉइलर हमें देखने को मिल जा रहा है। तो उस चीज़ को लेकर अगर यहाँ पर ट्रेलर को कट किया जा रहा है, जो कि मे भी हो सकता है कि सोनी वालों की तरफ से ही हो, तो वो भी एक अच्छी डिसीजन माना जाएगा। लेकिन केवल इस बात को लेकर ट्रेलर को कट कर दिया जा रहा है कि हमने ट्रेलर को दिखा दिया कुछ लोगों को जिन्हें हमने एक्सक्लूसिव बुलाया था अपनी ट्रेलर की स्क्रीनिंग पे, उसके बाद हम नॉर्मल ऑडियंस को 2 से 2.5 मिनट ट्रेलर देंगे, जिसका अल्टीमेट मकसद बस और कुछ नहीं, बस यही रहेगा कि हम इंडियन ऑडियंस को और ज़्यादा तड़पाना चाहते हैं। अब देखो यहाँ पर कई लोग ये भी कह सकते हैं कि जो ट्रेलर कट होने वाला है, जो मे भी हो सकता है ब्रांड न्यू डे के साथ अटैच कर दिया जाए, वो सिर्फ हम क्या बाहर की ऑडियंस भी देखेगी, तो उनके साथ भी तो धोखा हो जाएगा। तो आप एक बात को समझो कि रामायण के लिए हम ज़्यादा एक्साइटेड है, ना कि वो। लेकिन यहाँ पर तो हम जानते हैं ना कि किस तरीके से हमारी दुर्दशा हो रही है रामायण के एक अच्छे ग्लिम्स को देखने के लिए। एंड जिस तरीके से रामायण के ड्रामा और टीजर ने हमें एक तरीके से डिसअपॉइंट किया था, तो उसे देखकर हम कह सकते हैं कि अभी के टाइम पे स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई है। एंड ऑडियंस के इमोशन से इस तरीके से खेलना, वो किसी ना किसी तरीके से इस मूवी को एज ए नेगेटिव कैंपेन के थ्रू ही ले जाते हुए ले जाएगा। बट एट द एंड बात यहीं पर आकर रुक जाती है कि अभी तक इस बात को कंफर्म नहीं किया गया है कि स्पाइडरमैन के नई मूवी के साथ रामायण के ट्रेलर को अटैच किया जाएगा। इसलिए अगर हम इस होप को भी लेकर चले कि शायद उस दिन हमें ट्रेलर देखने को मिलेगा, एंड उसके चलते भी कई सारे लोग इस फिल्म को और ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ देखने के लिए जाए, लेकिन अगर ट्रेलर ना देखने को मिले तो वहाँ पर से भी एक डिसअपॉइंटमेंट की शुरुआत हो जाएगी। एंड इसके बाद और कुछ नहीं, मेकर सिर्फ और सिर्फ हमारा मतलब हमारा ऑडियंस का एज ए सिर्फ और सिर्फ परीक्षा ले रहे हैं और कुछ नहीं, हमारे सब्र का परीक्षा ले रहे हैं कि हम कब तक सहन कर सकते हैं इस घटिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को। इसलिए अब मेकर्स के पास सिर्फ एक ही चारा है कि आप स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ रामायण के ट्रेलर को अटैच कर दो, वरना गड़ी होगा जिसका डर था कि ऑडियंस लिटरली केयर करना छोड़ देगी इस मूवी के लिए। एंड जब फाइनली ऐसे टाइम पे रामायण के लिए ट्रेलर को लॉन्च कर दिया जाएगा, जब ऑडियंस बिल्कुल भी केयर नहीं कर रही होगी, तब वहां पर हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा डिक्लाइन हमें देखने को मिलेगा इस मूवी के हाइप के अराउंड। और देखो जो भी बातें हम सुनते जा रहे हैं ना कि नमित मल्होत्रा अगर कहीं भी जाते हैं तो वो इस फिल्म के विजन को इस तरीके से बताते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी कभी भी इंडियन सिनेमा में कम से कम नहीं देखा था। तो अब तो जो ऑडियंस है उनका जो माइंड है वो तो और ऊपर सेट हो चुका है, और इतना कुछ होने के बाद अगर ट्रेलर में नहीं दिखा कुछ अच्छा, तो मैं बस यही कहूँगा कि हाथ जोड़ लेना और बिल्कुल बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन रख के फिल्म को देखने के लिए जाना। जहाँ पर ये तो डेफिनेटली सी बात है कि जितने भी कास्ट होंगे वो तो एक्टिंग अच्छी तरीके से करेंगे, बट फिल्म को जिस तरीके से हम विजुअली देखना चाहते थे मे बी वो हमें देखने को ना मिले। एंड उस चीज़ को डिसाइड सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म का ट्रेलर ही कर पाएगा, जो कि हमें अभी तक देखने को मिला ही नहीं। चलो कुछ और नहीं, 4 दिन का वेट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि उस दिन सच में हमें ट्रेलर देखने को मिलता है या फिर नहीं। एंड मैं इतना ज़्यादा कमिटेड हूँ उसके ट्रेलर को अच्छे फॉर्मेट में देखने के लिए कि मेरे सामने कई सारे लिंक्स आ चुके हैं, कई सारे क्लिप्स आ चुके हैं जहाँ पर मैं देख सकता था इसके लीक ट्रेलर को। फिर भी मैंने सब्र करके रखा है कि नहीं, अगर मैं इतनी देर तक रुका हूँ तो मैं थोड़ा और रुक जाऊंगा और मैं इसके ट्रेलर को अच्छी तरीके से ही देखूंगा, ताकि ऐसा ना हो कि लीक ट्रेलर को मैं देख लूँ और उसमें मुझे ज़्यादा कुछ पसंद ना आए, लेकिन मैंने ट्रेलर को देख लिया था तो मेरे लिए वो चीज़ स्पॉइल हो गया। एंड जब मैं ट्रेलर को अच्छी तरीके से अच्छे फॉर्मेट में देखता हूँ तब भी मेरी जो एक्सपेक्टेशन वो मीट ना हो पाए इन सारी चीज़ों के झमेले के चलते। इसलिए आई एम स्टिल वेटिंग एंड आई एम स्टिल होपिंग। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं शो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो लगा देखा जाए तो यही था मेरा एक और ओपिनियन इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। अगर इस बारे में आपके थॉट्स कुछ बनते जा रहे हैं, जो मुझे लगता है बनते जा ही रहे होंगे, तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बताना। मैं फर्स्ट शो जानना चाहूँगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। तो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक लिए बाय।